सुप्रभात बच्चों, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में मैं बात करूंगा क्लास 6 NCERT सब्जेक्ट है साइंस। इसमें हमारा जो फर्स्ट वीडियो थी वो मैंने आपको बताई थी, ये थी लेसन 4 की, और जिसका पार्ट का नाम है ऊर्जा। ठीक, तो उसमें मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया, ऊर्जा के प्रकार बताए, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, ये सारी ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनको हम डिज़ायरेबल बोलते हैं, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनको हम अनडिज़ायरेबल बोलते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब क्या हुआ? नवीकरणीय स्रोत, और अनडिज़ायरेबल का मतलब क्या हुआ? अनवीकरणीय स्रोत। अब बच्चों हम ये देखेंगे, ये सामने जो लिखा हुआ है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, और इसका जो पहला प्रकार है वो है नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उनकी इतनी खपत है कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कैसे? सूर्य, जल, वायु, ये कैसे स्रोत है हमारे? ये हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं। क्या मतलब? कि ऐसे स्रोत जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सूर्य का प्रकाश या सूर्य, ठीक है, जल, वायु। ठीक, वायु खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे सोर्सेस, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हमें प्रकृति में पुनः प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। इसका दूसरा प्रकार क्या है? वो है बच्चों अनवीकरणीय, जिसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ये हिंदी माध्यम का है। अनवीकरणीय स्रोत। अब इस अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या है कि ऐसे स्रोत जो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है, उनकी अब दिन पे दिन खपत भी कम होती जा रही है, मतलब इनकी यूजेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी इनकी मांग बढ़ रही है उतनी ही इनकी खपत कम होती जा रही है। एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी बहुत है, इनकी मांग भी बहुत है, इसलिए इनकी जो खपत है वो इतनी है कि बस ये पूर्ण रूप से हमारे लिए नहीं है, मतलब कि इतनी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और ये ऐसे स्रोत हैं जो कि पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे स्रोत जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय स्रोत। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कोयला, डीजल, LPG या CNG, जो भी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें भले ही अभी ये हमारे पास हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद ये हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं बचेंगी, और दिन पे दिन ये खत्म होती जा रही हैं। तो ये कौन से स्रोत हैं? ये हैं बच्चों हमारे अनवीकरणीय स्रोत। अब जैसे मैंने आपको बताया नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, अब इनके कुछ प्रकार हैं। जैसे मैं बोलूँ ईंधन, इसमें ईंधन भी आ रहे हैं। कौन कौन से ईंधन आ रहे हैं? देखो, कोयला, डीजल, LPG, CNG। इनका क्या है? एक कॉमन नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईंधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल। अब बच्चों ईंधन का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको ईंधन के बारे में बताऊंगा। ईंधन बच्चों ऐसी वस्तु जिसको जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त हो। क्या मतलब? ईंधन में बच्चों लकड़ी भी आती है। लकड़ी का मतलब क्या हुआ? लकड़ी का जो मतलब है वो है बच्चों कोयले से ही है। मतलब कोयला है या पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG है, केरोसिन जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को जलाने से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये क्या है? हमारे ईंधन है। अब ईंधन तो ये हैं जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उसको ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। किस रूप में मिलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में मिलती है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अब भोजन का मतलब क्या है? भोजन के जो अवयव होते हैं, जो उनके अवयव हैं, छोटे छोटे अवयवों में जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, वो उसमें संचित होती है।
हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस फूड को कंबस्ट करती है, उसको दहन करती है। उसका दहन करने के बाद क्या होता है, जो भोजन के अवयव हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और जो ऊर्जा मिलती है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। जिससे हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, रासायनिक रूप में मिलती है, फिर हम क्या करते हैं उस ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में। तो ये तो हुआ हमारा भोजन। अब इसके अलावा और कौन कौन से ईंधन हो सकते हैं, या और कौन कौन से ईंधन हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। नाम है बच्चों उसका बायोगैस। पहला मैंने आपको क्या बताया था, ईंधन के बारे में बताया। ईंधन में मनुष्य के लिए क्या, भोजन, मनुष्य लकड़ी थोड़ी खाता है। दूसरा मैंने बोला आपको बायोगैस, इसका क्या मतलब होता है बायोगैस का। अब मैं आपको बता दूं बच्चों बायोगैस का मतलब क्या है। मैं आपको बताऊं मैं क्या करता था जब मैं छोटा था, तो मैं कुछ प्लास्टिक की बोतल लेता था, उसमें गोबर डालता था। गोबर डालने के बाद क्या करता था, वो भी बायोगैस का प्लांट बन जाता था, गोबर गैस का, ठीक है। उसमें मैं क्या करता था, उसमें घर की जो बैटरी के सेल थे, जो बेकार सेल थे, उनको लगाता था, आधे आधे डुबो देता था गोबर में और आधे तो ऊपर रहते थे। फिर क्या करता था, एक सर्किट बनाता था, परिपथ, ठीक है। फिर एक बल्ब जला के दिखाता था। तो मतलब वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको जब हम बड़े पैमाने पर करें तो क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर लेते हैं। जब बड़े गड्ढे कर लेते हैं तो कूड़ा करकट गोबर और ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको ढक देते हैं। क्यों, जब उसमें किडबन होगा, जब वो सड़ेगा तो उसमें गैसें निकलेंगी, गैसें निकलेंगी, और गैसें निकलने के बाद क्या होगा कि उससे क्या बनेगी, उससे बच्चों एक नया ऊर्जा का स्रोत बनेगा। उसको भी हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, बायो प्लांट बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, इसको इंग्लिश में सोलर एनर्जी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो बच्चों ये जो हमारी सौर ऊर्जा है आजकल बहुत चल रही है। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी खंभों पे, गांव में खंभे लगे नहीं और सरकार ने क्या करा, उस पर प्लेट लगा दी। उसको हम बोलते हैं सोलर पैनल या सोलर प्लेट। वो क्या करती है, वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, और इसमें मैं आपको बताऊं ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। क्योंकि वैसे आजकल क्या होता है, कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है, या किसी के विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती या पूर्ति नहीं हो पाती, तो लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर तो है नहीं, ना ही लाइट है, अब लैंप में काम होता नहीं, तो क्या करते हैं वो अपने घर पे क्या करते हैं, ये इसकी प्लेट लगा देते हैं, सोलर की प्लेट। और सोलर की प्लेट लगने के बाद क्या करती है, ये खुद पे खुद ये जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश है उसको दिन में अवशोषित कर लेती है, और जो नीचे घर में लगी हुई बैटरी है उसको चार्ज कर देती है। फिर ठीक है भाई, रात को अपना टीवी चला, पंखा चलाओ, फ्रिज चलाओ। फ्रिज चलेगा कब चलेगा, जब बड़ी प्लेटें लगेंगी, ठीक है, 3-3, 4-4 किलोवाट का जब पूरा सिस्टम लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा के बाद क्या आता है हमारा, वायु ऊर्जा। कौन सा आता है बच्चों, वायु ऊर्जा। तो वायु ऊर्जा के लिए मैं आपको भी बताता हूँ। अब विंड एनर्जी मतलब वायु ऊर्जा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे देश में, भारत में हवा कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अनियमित रूप से बिल्कुल एक्यूरेट चलती है, बिल्कुल बराबर चलती है। तो ये टरबाइन होती है, ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से होता है बच्चों, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से है हमारा ये। तो इसमें क्या होता है, ये एक विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी बच्चों, विंड एनर्जी। ये मैंने विंड एनर्जी का चित्र बनाया है। तो ये क्या होता है, जब वायु चलती है और चलने के बाद इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आने के बाद ये वायु जो है, जब ये इसकी पंखुड़ी पर लगती है, ये इसके क्या है, विंग्स, मतलब इसकी पंखुड़ी पर लगती है, तो पंखुड़ी चलती है। और पंखुड़ी चलने के बाद क्या होता है, इस पंखुड़ी से क्या अटैच होता है बच्चों, टरबाइन। और टरबाइन क्या करता है, ये जो पंखुड़ी चल रही है और इसको किस में चेंज कर देता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वायु है वो भी एक प्रकार की क्या है, वो भी एक ऊर्जा है। और ये जब टरबाइन चलती है तो बिजली हमारी खुद पे खुद तैयार हो जाती है। अब इसी के आधार पे जब दूसरा टॉपिक आता है हमारा वायु ऊर्जा के अलावा, ठीक है, ये तो बनने वाला था, दूसरा जिसको हम बोलते हैं जल ऊर्जा। कि बच्चों जल ऊर्जा क्या है, जिसको हम बोलते हैं वाटर एनर्जी। अभी जो वाटर एनर्जी है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे वायु के द्वारा ये जो लगा हुआ था पूरा सिस्टम, इसमें जो पंखुड़ी थी, जब ये घूमी तो घूमने के बाद क्या हुआ, जो उससे टरबाइन जुड़ी हुई थी, ये टरबाइन चली और चलने के बाद क्या बनी, विद्युत
क्या बनी बच्चों? विद्युत बनी। और ये जो विद्युत थी जिसको मैंने लाइट बोला, अभी हमने क्या करा, अपने दैनिक जीवन में हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब है हमारा जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जल है, जो वाटर है, उसको हम क्या करते हैं, उसको बांध के द्वारा, मतलब डैम। मैं आपको बता दूं, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर नरौरा पड़ता है, जिसको बोलते हैं कलकत्ती। वहाँ पे बहुत बड़ा डैम है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जल को स्टोर करके रखा गया है और एक साइड से उसको निकालते हैं, ठीक है। निकालने के बाद क्या करते हैं, उस वाटर को किस पे गिराते हैं? उस वाटर को बच्चों में गिराते हैं टरबाइन पे। और जब वो ये वाटर टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन चलती है, तो फिर क्या बनता है? फिर से बिजली बनती है, ठीक है। उसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमाणु केंद्र, ठीक है, या नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, ठीक है। तो ये जो आज के क्लास में हमने जो पढ़ा था, वो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में पढ़ा था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। और कुछ स्रोत मैंने आपको ऐसे बताए थे, जैसे कि आपका जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया था, बायोगैस के बारे में बताया था, सौर ऊर्जा के बारे में बताया था। ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है हमारा सौर ऊर्जा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम जो मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे लेसन नंबर 5 में। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू बाय लेटर।